Hello guys, today we are discussing about cross elasticity of demand, which is the third dimension of the elasticity of demand. Here cross elasticity of demand means the quantity demand is changed due to the change in the price of the related goods, and related goods means the complementary goods or the substitute goods. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है जो एक दूसरे के बदले में यूटिलाइज किया जा सके, यानी अल्टरनेटिव यूज जिसका होता है उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड फ्यूल, जो कि फ्यूल कार के लिए यूटिलाइज किया जाता है और कार बिना फ्यूल के चल नहीं सकता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इस तरह के गुड्स के प्राइस में अगर चेंज होता है और चेंज होने की वजह से उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स को या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सपोज अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, टी का प्राइस घटता है तो कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये हम एक दूसरे का इफेक्ट, यानी टी का प्राइस बढ़ने का इफेक्ट सीधा सीधा कॉफ़ी के डिमांड पे पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड वन इज द जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है कि जब किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ओनली, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेल करता है सिर्फ वहीं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली हमें ये बताता है कि जब जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, सपोज अगर टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा। और इसलिए जब डिमांड बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या देखा जाता है हमें कि जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड राइजिंग हो रहा है। अपवर्ड राइजिंग होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, बट जनरली हम लोग ये जानते हैं कि डिमांड कर्व का नेचर हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहा है, यानी नेगेटिव होता है। बट इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस बढ़ने की वजह से सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है और वो अपवर्ड राइज कर रहा है, इसलिए उसे हमने पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तरह से देखा है। जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम में दिखाया है कि प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। वाई कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, यानी सपोज मान लीजिए वाई की जगह पे टी है और एक्स के जगह पे कॉफ़ी है, तो टी का अगर प्राइस बढ़ रहा है, P2P1 हो गया, तो हमारा क्या हो गया कि कॉफ़ी का डिमांड M2M1 हो गया, ये इंक्रीज़ कर रहा है। ये इंक्रीज़ करने की वजह से ये डिमांड कर्व क्या है? अपवर्ड राइजिंग है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व का नेचर पॉजिटिव होता है और अपवर्ड राइजिंग होता है। सेकेंड इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेल्ड करते हैं, यानी कि जैसे कि कार एंड फ्यूल का एग्जांपल मैंने बताया था। नेगेटिव गुड्स जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहाँ पे अवेल्ड करेंगे वहाँ उसे हम लोग नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि फ्यूल का अगर प्राइस बढ़ जाए तो जनरली फ्यूल का प्राइस बढ़ने की वजह से, फ्यूल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कार का यूटिलाइजेशन कम होगा। तो कार का यूटिलाइजेशन कम होने का मतलब क्या है कि कार का डिमांड घट गया, कार का डिमांड कम हो गया। तो इसलिए जनरली हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे मान सपोज प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू फ्यूल और क्वांटिटी ऑफ एक्स हम लोग कार को मान लें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जैसे ही बढ़ रहा है, P2P1 हो रहा है, फ्यूल का दाम बढ़ गया। फ्यूल का दाम बढ़ने की वजह से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जहाँ पे P था तो M यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते थे? कार को यूटिलाइज करते थे। जैसे ही P1 हुआ हम M1 यूटिलाइज करें, यानी ये जो पोर्शन है ये पोर्शन डिक्रीज कर रहे हैं, ये जो खाली पोर्शन है ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से ये क्या है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, जो कि उसका जनरल नेचर क्या बताता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases, the quantity demand will be decrease। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इम्प्लीफाइड होता है, जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट उसके कॉम्प्लीमेंट गुड्स पे किस तरीके से पड़ता है और वो उसका डिमांड किस तरीके से गिर जाता है, इसलिए ये नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। एक थर्ड वन इज द जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहलाता है कि जिस
जहाँ पे दोनों गुड्स, दो तरह के गुड्स आपस में इंटर रिलेट नहीं करते हैं, दो अलग अलग गुड्स हैं जिनका रिलेशनशिप आपस में नहीं है, जिनके प्राइस के बढ़ने या घटने का इफेक्ट दूसरे गुड्स पे किसी भी तरीके से नहीं पड़ता है, उसे हम लोग जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सपोज जैसे कार एंड टी, जैसे कार एंड फ्यूल तो हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था, टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट था। और मान लेते हैं जैसे कि हमारा क्लोथ एंड फूड, क्लोथ एंड फूड ना तो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ना तो प्राइस क्लोथ का अगर बढ़ता है तो हम फूड का कंजम्पशन कम कर देंगे, ना ही तो प्राइस अगर फूड का कमेगा तो फूड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिसकी वजह से ये जीरो इलास्टिसिटी, दोनों में से किसी का भी प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए या घट जाए, उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब ये एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने या घटने का इफेक्ट दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी पे नहीं पड़ता है, तब हम उसे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ये कुल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने आज देखा। ये 3 तरह के क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और ये सिर्फ हमें बस इतना ही ध्यान रखना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि हमेशा इसमें एक गुड्स का इफेक्ट दूसरे गुड्स पे पड़ता है, एक गुड्स का चेंजेस दूसरे गुड्स को चेंज करता है। इस तरह का हमें इम्प्लीमेंटेशंस इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें जनरली 3 तरह के ही हम लोग चीज़ देखते हैं। वन इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव होगा ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, नेगेटिव होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए, और जीरो इलास्टिसिटी जहाँ पे दोनों में कोई इंटर रिलेशनशिप ना हो। तो बस हमें जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी इतना ही आज देखना है। नेक्स्ट डे मेजरमेंट्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग फॉर क्रॉस इलास्टिक मेजरमेंट्स सॉरी मेथड्स फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को लेके आऊँगा मैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको इसको पढ़ना है, नोट डाउन करना है और समझना है। थैंक यू।